Hello, welcome back to my channel Forensic Forum. Our today's topic is Introduction of Forensic Documentation. In this lecture, we will discuss some common terms and definitions in forensic documentation. What is a document? A document is a material having a symbol or writing on it. कोई भी डॉक्यूमेंट एक मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जिस पे कोई सिंबल बनाया गया हो या फिर कुछ लिखा गया हो, which conveys some meaning to one or more persons, और वो मटेरियल जो है एक मैसेज कन्वे करता हो किसी एक पर्सन के लिए या एक से ज्यादा पर्सन के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज क्लॉथ पीस हो सकता है, वॉल, पेपर एंड स्टोन, सॉइल एटसेट्रा, कोई वुडन पीस हो सकता है. ये सारी चीजें जो एग्जाम्पल्स है डॉक्यूमेंट के. व्हाट इज अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट? एनी डॉक्यूमेंट हुज ऑथेंटिसिटी और सोर्स इज इन डाउट. ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसकी ऑथेंटिसिटी या सोर्स डाउटफुल है, उसको जो है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड राइटिंग और सस्पेक्टेड राइटिंग. इसको डिस्प्यूटेड राइटिंग या सस्पेक्टेड राइटिंग कहा जाता है. जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है वो सिविल और क्रिमिनल जो केसेस हैं इनसे बिलोंग कर सकता है. कोई भी राइटिंग या सिग्नेचर, इसमें सारी चीजें आती हैं, चाहे वो राइटिंग हो या सिग्नेचर हो जिसकी ऑथेंटिसिटी अननोन है, वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंडर में आता है. फादर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज A.S. ऑसबॉर्न. A.S. ऑसबॉर्न को फादर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है. डिस्गाइज्ड राइटिंग, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई राइटर जानबूझ के ऐसा अटेम्प्ट करता है कि वो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हाइड कर सके और अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके. ये पता ना चले कि ये राइटिंग या ये फ्रेज थ्रेड उसने लिखा है. तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है उनको डिस्गाइज्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फ्रेज है ये डिस्गाइज्ड राइटिंग का एग्जाम्पल है. इसमें जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो पर्सन है वो ट्रिमर्स को क्रिएट करता है. एंगल होता है लेटर का, वो लेफ्ट या राइट हैंड करता है. कुछ लेटर्स को छोटा या बड़ा लिखता है कंपैरेटिवली, कई बार स्पेसिंग को चेंज करता है. कुछ डिफरेंट पैटर्न में लेटर का फॉर्मेशन करता है जो यूजुअली वो नहीं करता. तो ऐसी राइटिंग डिस्गाइज्ड राइटिंग के अंडर में आती है. अब है होलोग्राफिक डॉक्यूमेंट. ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी एक पर्सन के द्वारा कंप्लीटली लिखा गया है या उसके राइटर सिर्फ एक पर्सन है, तो उसको होलोग्राफिक डॉक्यूमेंट कहा जाता है. फॉर्ज्ड राइटिंग्स, ये क्या होती है? कोई भी राइटिंग या सिग्नेचर जो कि आपने किसी दूसरे पर्सन की राइटिंग या सिग्नेचर से कॉपी करके लिखा हो. मे बी आपने डायरेक्टली कॉपी किया हो. अलग अलग फॉर्जरी के पैटर्न है, अलग अलग तरह से लोग फॉलो करते हैं. कई बार उस चीज की प्रैक्टिस करके लोग सिग्नेचर बनाते हैं या फिर अपनी मेमोरी या इमेजिनेशन के बेसिस पे ऐसी सिग्नेचर को प्रोड्यूस करते हैं, किसी रियल राइटर की कॉपी करते हैं, अपने दिमाग में फिट करते हैं, किस तरह से ऐसे ऐसे लर्न करते हैं उस सिग्नेचर को और क्रिएट करते हैं. तो ऐसी राइटिंग या डॉक्यूमेंट फॉर्ज्ड राइटिंग सिग्नेचर के अंडर में आती है. नेक्स्ट है हैंड राइटिंग. हैंड राइटिंग क्या है? ये एक विजिबल स्पीच है जो कि बोली ना गई हो बट रिटन विद द हेल्प ऑफ पेन, जो कि पेन से लिखी गई हो, तो उसको हैंड राइटिंग कहते हैं. Characteristics of any document. It is two types, class and individual characteristics. क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. ये ऐसे फीचर्स होते हैं जो काफी ज्यादा लोगों की हैंड राइटिंग में या सिग्नेचर में कॉमन होते हैं. जैसे कि मूवमेंट, स्पेसिंग. स्पेसिंग, अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिंग देख के लिखते हैं तो ये काफी ज्यादा लोग, ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा हो सकते हैं जो आपके टाइप की स्पेसिंग को फॉलो करते हो. या फिर स्पीड है, अगर आप फास्ट लिख लेते हैं तो बहुत सारे लोग फास्ट लिख सकते हैं. स्पीड कम है तो काफी ज्यादा लोगों की कम हो सकती है. सेम लाइक पेन प्रेशर, साइज, स्लैंट, लेफ्ट या राइट, टिल्ट करके काफी ज्यादा लोग लिखते हैं, तो ये कॉमन नहीं है. ये ऐसे फीचर्स हैं जो कई सारे पर्सन में या कई सारे पर्सन की हैंड राइटिंग में कॉमन हो सकता है. तो ऐसे फीचर्स को क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक पर्सन अपनी राइटिंग को काफी ईयर्स लिखते लिखते अपनी खुद की कैपेबिलिटी पे चेंज करता है
और किसी नए तरीके से अल्फाबेट्स को खुद की लर्निंग से क्रिएट करता है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ नए तरीके से उनको बनाता है, स्टार्ट एंड पॉइंट उसका अलग अलग होता है, या लुक वाइज वो लेटर्स वही होते हैं, उनका फॉर्मेशन पैटर्न डिफरेंट होता है। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हाईली पर्सनल एंड पेक्यूलियर होती हैं, मतलब पर्सन ने चूंकि सेल्फ क्रिएट की है या फिर बहुत ही रेयर उसने कहीं से देखा हो, उसने कॉपी की हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉर्मल लोगों में कॉमन ना हो, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स को इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। अब देखते हैं टर्म अल्टर्ड डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हो, इधर उसमें एडिशन किया गया हो, कुछ लेटर्स का सिग्नेचर में कुछ चेंज किया गया हो, हैंड राइटिंग में कुछ वर्ड्स का एडिशन किया गया हो, डिलीशन किया गया हो, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ भी अल्टर्ड किया गया है उसको अल्टर्ड डॉक्यूमेंट कहा जाता है, चाहे वो एडिशन या डिलीशन कुछ भी हो। इंडेंटेड इम्प्रेशन, यहाँ पे हम इमेज के थ्रू देख सकते हैं एक डिप्रेस्ड एरिया जो कि किसी सरफेस या किसी डॉक्यूमेंट पे प्रोड्यूस होता है पेन प्रेशर के थ्रू, जब भी उसके अपर पेज पे कुछ लिखा गया हो, तो ऐसे जो राइटिंग है उसको इंडेंटेड राइटिंग कहा जाता है। इसको डेसिफर किया जा सकता है ESDA से या फिर ऑब्लिक लाइटिंग से। सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसमें कोई भी इंडिविजुअलाइजिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कंसिस्टेंटली बराबर जो है एक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मींस केस और नोन आइटम मींस कंट्रोल, केस और कंट्रोल से डिफरेंट होते हैं। जब हम मैच करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को तो वो मैच नहीं होते केस और कंट्रोल के बीच में, तो इस सिचुएशन को सिग्निफिकेंट डिफरेंस कहा जाता है। सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी तब कहा जाता है जब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैच होते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से और स्टैंडर्ड से, तो उसको सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी टर्म दिया जाता है। ग्राफोलॉजी, ये कैसी आर्ट है या फिर स्किल कह सकते हैं जिसमें कि जो एक्सपर्ट है वो इंटरप्रेट कर सकता है जिस पर्सन की भी हैंड राइटिंग है उसके कैरेक्टर या उसकी पर्सनालिटी को उसकी हैंड राइटिंग से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राफ एनालिसिस, इसको ग्राफ एनालिसिस भी कहते हैं। कुछ एक्सपर्ट जैसे कि हैंड राइटिंग से ये बताने में कैपेबल होते हैं कि वेदर ये राइटिंग मेल से बिलोंग करती है या फिर फीमेल से बिलोंग करती है, किसके थ्रू ये लिखी गई है, इस तरह की प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। जेन्युइन सिग्नेचर, ऐसी सिग्नेचर है जो कि ऑथेंटिक पर्सन से बिलोंग करती है। या फिर जेन्युइन डॉक्यूमेंट क्या है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जिसकी ऑथेंटिसिटी नोन है उसको जेन्युइन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एनोनिमस लेटर और थ्रेटनिंग लेटर, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे किडनैपिंग या ब्लैकमेलिंग केसेस में देखने को मिल सकता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिमिनल्स विक्टिम को या विक्टिम की फैमिली को एक थ्रेट या फिर अपनी डिमांड लिख के सेंड कर देता है, जिसमें कि वो अपना पर्सनल नेम एंड एड्रेस ऐसी चीजें इन्फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्लिटरेशन, इसका मतलब है ऐसे एफर्ट करना कि जिससे कोई डॉक्यूमेंट पे कुछ भी राइटिंग लिखी गई है उसको इनविजिबल बनाना या उस पे इस तरह का डिस्ट्रक्शन करना, ऐसे एफर्ट करना जिससे कि वो इनविजिबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ओवर राइटिंग कर देना, कोई लेटर लिखा है उसमें कुछ चेंजेस कर देना, क्रॉस कर देना पेंसिल से या पेन से, इंक को स्प्रेड कर देना, पोर कर देना है, कोई अदर डार्क फ्लूइड को उस डॉक्यूमेंट पे पोर कर देना, ऑब्लिटरेशन कहलाता है। इसमें जो ओरिजिनल कंटेंट या राइटिंग थी वो हाइड हो जाती है ऐसे एफर्ट के बाद में। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो ऐसे इस तरह के होते हैं, ऑब्लिटरेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं कह सकते हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है बाय VSC, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर इंस्ट्रूमेंट। इंडेंटेड राइटिंग, इंडेंटेड राइटिंग क्या होती है, सपोज एक स्पाइरल पेज पे आपने एक सेंटेंस लिखा पेन प्रेशर के साथ में, इसके बाद में कोई भी ऐसा केस हुआ, फॉर एग्जांपल वो एक सुसाइड नोट था, अब इसके बाद में किसी भी सिचुएशन में किसी ने उस पेज को मिस कर दिया या मिस हैंडल कर दिया या वहां से हटा दिया, अब क्या इंफॉर्मेशन उस स्पाइरल पे लिखी गई थी ये उसके अंडरनीथ जो पेपर है उसके इंप्रेशन से पता किया जा सकता है। इसमें ऑब्लिक लाइटिंग का यूज करते हैं या फिर जो है ESTA
इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिससे कि जो इंडेंटेड राइटिंग है उसको डेसिफर किया जाता है या विजिबल बनाया जाता है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स। फोरेंसिक साइंस में किस तरह की प्रॉब्लम्स या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो डेली रूटीन में फेस करती है लेबोरेटरीज या फोरेंसिक एग्जामिनर, उन क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का कंपैरिजन आता है कि हैंड राइटिंग किस पर्सन के थ्रू लिखी गई है। दूसरी प्रॉब्लम है इवैल्यूएशन ऑफ हैंड राइटिंग, उस हैंड राइटिंग का इवैल्यूएट करना, किसकी है, किस तरह से लिखी गई है या उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच होते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो टाइप स्क्रिप्ट किसी मशीन से किया गया है, किसके थ्रू किया गया है, या उसके बाद में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंक डेटिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखा गया है वो कितने टाइम पहले लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉल पॉइंट पेन से लिखा गया है तो कुछ चेंजेस होते हैं इंक में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या ईयर्स ऑफ टाइम, तो उस केमिकल कंपोजिशन या डिग्रेडेशन के बेसिस पे, कलरेशन चेंज के बेसिस पे, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इंक की डेट ये थी तो इतने टाइम नियर अबाउट ये डॉक्यूमेंट लिखा गया है। डिसिफरमेंट ऑफ इंडेंटेड एंड चार डॉक्यूमेंट, विजिबल करना कोई भी ऐसी इंडेंटेड डॉक्यूमेंट आया, पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें उसके ऊपर पेज पे क्या लिखा गया है जो कि बैकग्राउंड में विजिबल करना, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। चार्ट डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कि इम्पोर्टेंट था, किसी केस या सिचुएशन के लिए उसको जला दिया गया है, अब उसमें से उस हैंड राइटिंग को विजिबल करना, उसको प्रिजर्व करना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी नोट करना। डिटेक्शन ऑफ द फॉर्जरी, की कोई भी साइन जो है जेन्युइन है या फॉर्ज्ड सिग्नेचर है, ये पता करना। इवैल्यूएशन ऑफ द इरेजर्स, इरेजर का यूज हुआ है किसी डॉक्यूमेंट पे, अल्टरेशन है, एडिशन है, डिलीशन है, ऑब्लिटरेशन है, ये सारे चेंजेस किए गए हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, इस तरह की प्रॉब्लम्स फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन को फेस करने को मिल सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ राइटिंग मटेरियल लाइक पेन, पेपर एंड इंक, एग्जामिनेशन जो भी पेपर का कंपैरिजन हो सकता है, इंक का कंपैरिजन हो सकता है, और पेपर, पेन, इन सारे जो राइटिंग मटेरियल्स हैं अलग अलग, इनका कंपैरिजन करने के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे केसेस जो कि हैंड राइटिंग प्रॉब्लम को डील करते हैं, उनमें जो है सैंपल्स या स्टैंडर्ड ट्रू टाइप के कलेक्ट किए जाते हैं। पहला स्टैंडर्ड कलेक्शन हो सकता है रिक्वेस्टेड राइटिंग स्पेसिमेन, सेकेंड है नॉन रिक्वेस्टेड और कलेक्टेड राइटिंग स्पेसिमेन। रिक्वेस्टेड क्या है, जब भी कोई एक केस से क्वेश्चन आता है या प्रॉब्लम आई, अब जो सस्पेक्टेड पर्सन है उससे जो है फोरेंसिक जो एक्सपर्ट होता है कमांड देता है कि वो उसे लिखे, उस तरह के कुछ वर्ड से रिलेटेड या मैच करते हुए फ्रेजेज या सेंटेंसेस या पैराग्राफ उससे लिखवाता है। इस तरह का जब स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए कलेक्ट किया जाता है तो उसे रिक्वेस्टेड राइटिंग स्पेसिमेन कहा जाता है, क्योंकि कंपैरिजन तभी किया जा सकता है जब किसी पर्सन का सिमिलर हैंड राइटिंग का दूसरा मटेरियल अवेलेबल हो। विदाउट एनी स्टैंडर्ड कंपैरिजन या फिर कोई ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं है किसी एक सिर्फ केस स्पेसिमेन को देख करके। नॉन रिक्वेस्टेड और कलेक्टेड राइटिंग स्पेसिमेन, दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट ना की जाए, और फॉर एग्जांपल कोई केस है जिसमें कि कोई प्रीवियस डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई कंपनी है जो कि डेटा रिकॉर्ड करती है, वो कि हैंड रिटन है, अब हैंड राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो उसकी डायरीज को ले लिया जाए। या फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट केस है, किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया है, अब चूंकि स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर चुका है तो उससे रिक्वेस्टेड राइटिंग स्पेसिमेन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे वो डेली रूटीन में कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, तो जिस भी प्रीवियस क्लास के उसके नोट्स हैं हैंड रिटन डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो जो है कलेक्टेड राइटिंग स्पेसिमेन में हो सकते हैं, जाते हैं, या फिर उनको जो है स्टैंडर्ड की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये कंपेरेबल मटेरियल है फॉर द पर्पज ऑफ द कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं।
द हैंड राइटिंग ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर इंडिविजुअल की जो राइटिंग है वो यूनिक है। नो टू पर्सन कैन राइट एग्जैक्टली अलाइक। कोई भी दो पर्सन एक जैसी राइटिंग नहीं लिख सकते या एक जैसी नहीं हो सकती। फैक्टर्स अफेक्टिंग द राइटिंग। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो राइटिंग को चेंज करते हैं? फर्स्ट फैक्टर है राइटिंग मटेरियल। डिफरेंट राइटिंग मटेरियल पे राइटिंग डिफरेंट होती है, इवन द ऑथर इज सेम। फॉर एग्जाम्पल पेपर पे कुछ और होती है, सॉइल पे कुछ और होती है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग होती है वो होल आर्म का रिजल्टेंट होती है, जबकि पेपर पे आपके फिंगर की प्रैक्टिस पे होता है, तो राइटिंग कुछ डिफरेंट होती है। और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो भी हमें जिस भी मटेरियल पे मिला हो, जिस भी राइटिंग मटेरियल पे, हमें स्टैंडर्ड उसी सरफेस पे कलेक्ट करवाने चाहिए फॉर द बेस्ट कंपैरिजन। एज, जैसे जैसे एजिंग होती जाती है तो एजिंग के साथ ट्रिमर्स आ जाते हैं जब भी कोई पर्सन लिखता है, क्योंकि उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। जो स्ट्रोक्स है या लाइन क्वालिटी है वो उतनी स्मूथ नहीं होती, तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत पास्ट टाइम के कलेक्ट नहीं करवाने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन 80 इयर्स का है, आपने उसके स्टैंडर्ड्स कलेक्ट करवा लिए 50 या 45 एज के, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मिनिमम लास्ट 3 ईयर के कंपैरिजन मटेरियल आपके पास कलेक्ट हो जिनसे कि आप कंपैरिजन कर सके, क्योंकि एज के साथ या टाइम के साथ बहुत सारी चीजें आदमी सेल्फ एक्वायर करता है। राइटिंग टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, भले ही वो सेम ऑथर की हो। फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंसेस। फिजिकल में क्या है? डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स। अगर पर्सन बैठा है और एक प्रॉपर हाइट में उसकी टेबल है तो राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, खड़े होकर लिख रहा है तो डिफरेंट होती है, या हैंड से उसकी डिस्टेंस अगर ज्यादा है, क्लोज है, तो अलग अलग पोस्चर्स में राइटिंग चेंज होती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कंडीशंस। क्या है? मेंटल कंडीशन में राइटिंग जो है में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंग्री है तो पेन प्रेशर ज्यादा मिलेगा। स्ट्रेस कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल सुसाइड नोट्स जब भी इंसान के लिखे होते हैं तो उसकी ओरिजिनल राइटिंग जो कि नॉर्मल कंडीशन में लिखी गई है वो उससे काफी अलग होती है। पेन में सैड है बहुत ज्यादा, या इंजर्ड कंडीशन है तो राइटिंग ये अल्कोहलिक ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीजें हैं, या पर्टिकुलर कोई डिजीज है जैसे फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया है, अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पार्किंसंस डिजीज जिसमें हैंड्स में ट्रिमर होता है, तो कोई बहुत सारी ऐसी डिजीज हो सकती हैं जिसमें पर्सन एग्जैक्टली उस राइटिंग को लिखने में कैपेबल नहीं होता है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड्स को कलेक्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे पैरामीटर्स को फोकस करने की नीड होती है। नेचुरल वेरिएशंस। नेचुरल वेरिएशन क्या है? फॉर एग्जांपल आप अपनी साइन 10 टाइम्स अटेम्प्ट करते हो और जो आपकी 10 सिग्नेचर हैं जब आप ध्यान से देखेंगे तो 10 में से कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होगी, और जो कि आपने एक ही टाइम पे किया हुआ है। तो एक लिमिट तक के नेचुरल वेरिएशन पाई जाती हैं, लेकिन कुछ अदर राइटिंग फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कि देख करके फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए ओपिनियन देना पॉसिबल होता है, तो नेचुरल वेरिएशन पे कंसीडर नहीं करते। अगर हम इस पे कंसीडर करेंगे तो हमारी ओपिनियन कभी भी सही नहीं होगी। मीन्स इवन द सेम पर्सन कांट मेक इट्स ओन सिमिलर साइन एट एवरी टाइम। सेम पर्सन अपनी साइन को हर बार एक जैसा नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड नेचुरल वेरिएशन। Thanks for watching. Take care.